अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज के नई एपिसोड में, जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रिकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन इंडेक्स ने ओपनिंग की 39,942 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सेटल टू क्लोज एट 39,925 इंडेक्स पॉइंट के साथ। मजमूई तौर पे बड़ा फ्लैटिश किस्म का परफॉर्मेंस नजर आई थ्रू आउट द 3 वर्किंग डेज इन द बेंचमार्क के 100 इंडेक्स। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन इंतहाई कम वॉल्यूम्स नजर आया। 36 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन द बेंचमार्क के 100 इंडेक्स, फॉलोड बाय द सेम ट्रेंड ऑन द ट्यूसडे एज वेल, वो भी 36 मिलियन शेयर्स का ही काम देखा गया। और आज वेडनेसडे के दिन लिटिल बिट हायर 14% का हाइक देखा डे ऑन डे बेसिस पे, और ओवरऑल 41 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन बेंचमार्क के 100 इंडेक्स। 15% का ऑलमोस्ट अपसाइड ऑन डे बेसिस। किस टाइप के वॉल्यूम्स हैं, क्या कहें मार्केट के बारे में। वीक तो बड़ा मिक्स ट्रेंड के साथ ओपन रहा, बहुत ही इंतहाई लो वॉल्यूम्स के साथ काम रहा। इन्वेस्टर्स बड़े लैकलस्टर नजर आ रहे हैं। मीडिया को फॉलो करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि इस कश्मकश में है कि क्या करें, मुल्क के साथ क्या हो रहा है। Whether it's on the economic side, whether it's on the political ground, investors are very much uncertain about their investment decision. कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। ये वॉल्यूम्स आपको क्वाइट एविडेंट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान भी एक इफेक्ट होता है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से भी वॉल्यूम का फैक्टर हमारी मार्केट को काफी स्लो कर रहा है। अगर हम देखें कि इन्वेस्टर का कंसर्न मेजरली किन चीजों की वजह से हो रहा है, उसमें जो मेजर फैक्टर है वो डिले इन द आईएमएफ प्रोग्राम। इवन हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक भी अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, और फर्दर स्ट्रिक्ट कंडीशंस लाइन अप हुई हुई हैं बाय द आईएमएफ टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें बुनियादी शर्त तो एक ये है कि 4 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से मीटिंग है बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें शरह सूद का जायजा लिया जाएगा इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए, और जिसमें मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि 2% का फर्दर हाइक देखा जा सकता है एज पर द डायरेक्टिव्स बाय द आईएमएफ। तो अगर हम इस वक्त 20% पे खड़े हुए हैं इंटरेस्ट रेट्स पे, तो 22% का शरह सूद जिस मुल्क में हो, उस मुल्क में मार्केट्स के हालात, स्पेशली इक्विटी मार्केट के हालात किस तरह के हो सकते हैं, दैट इज वेरी एविडेंट। ये तो रही बात आईएमएफ के साइड की। नेक्स्ट मूव टू द पॉलिटिकल ग्राउंड। पॉलिटिकल ग्राउंड पे बड़ी खलबली मची हुई है। अगर हम मीडिया देख रहे हैं, अगर हम ओवरऑल न्यूज़पेपर्स को रीड कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी गहमा गहमी है। एक तरफ तो आफ्टरवर्ड्स ऐसे लगता है कि इमरान खान के पीछे ही पूरा पीडीएम लगा हुआ है। दूसरी तरफ आप वहां देखें तो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस को डिले करके ईसीपी ने अक्टूबर की डेट दे दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फर्दर एक्शन में आया। और आज हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर एक नया रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं, जिसमें ये पावर को लिमिट करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस के। तो आई थिंक ये तो एक ऐसी चीज हो जाएगी जिसमें नया फ्यूल इंजेक्ट किया जा रहा है भड़कती हुई चीजों में, भड़कते हुए इश्यूज के अंदर। आई डोंट नो वेयर द डायरेक्शन इज, वेयर वी आर हेडिंग फॉर, और मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। क्वाइट स्पीचलेस। इन्वेस्टर्स का भी यही आलम है, क्या करें। इतने ऊपर की अगर कोई चीजें खरीदी हुई हैं रेट वाइज, तो उसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो डायरेक्शन लेस मार्केट है। मार्केट ने अभी इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी गिरावट नहीं देखी गई है, यहाँ रुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सेलिंग्स भी इतनी नहीं है, वॉल्यूम्स भी नहीं है, लेकिन एक पैनिक सेलिंग वाली जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं हो रही है। बट नो वंडर आगे चल के अगर कोई चीज इस तरह डॉक्यूमेंटेड हो जाती है, और कोई एविडेंट किस्म का क्लैश बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या पॉलिटिकल क्राइसिस फर्दर अगर अपनी हाइट पकड़ते हैं, तो वो एक मसला होगा मार्केट के लिए भी। और दूसरी तरफ आप 22% के इंटरेस्ट रेट के साथ इकोनॉमी को किस डायरेक्शन पे जाता हुआ देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गया है, आगे इन्फ्लेशन के नंबर्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसी भी कोई सिचुएशन आगे के तौर पे नजर नहीं आ रही है। लिहाजा इस वक्त बीइंग एज अ सेल्स एडवाइजर, हम यही एडवाइस करेंगे कि स्टे साइडलाइन, stay cautious, do not punt on a daily basis right now, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जहां आप वैल्यू अपॉर्चुनिटी को हंट करें और अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इस वक्त अवॉइड करना ही होगा, बिकॉज द कंडीशन इज नॉट गुड फॉर फ्रॉम द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव एज वेल एज ऑन द पॉलिटिकल क्लाइमेट। Please share your valuable feedback at info@fs.com.pk. Your valuable feedback is at most important to us. Till then, I Faisal Dhedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too.
हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। अल्लाह हाफिज।